नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, जहाँ हम सुनते हैं और सुनाते हैं एक से बढ़कर एक शानदार और अद्भुत कहानियाँ जो हमें बुनती हैं और जिन्हें हम बुनते हैं। मैं हूँ श्वेतांक अम्बष्ट और आज आप सबों को ले चलता हूँ एक नई कहानी की ओर, जिसे लिखा है श्वेतांक अम्बष्ट यानी मैंने खुद, और कहानी का नाम है वीर गति। तो आरंभ करते हैं वीर गति। वो तीनों बेतलारण्य के सघन क्षेत्र से निकल कर आए थे। साथ साथ चलते भटकते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। सूर्यास्त हो चुका था। आकर दूर बैठ गए। इसे देखते रहे। यह वहीं बैठा हुआ था, बेड़ियों से बंधा हुआ, थका थका सा लग रहा था। बीमार भी था, आराम कर रहा था। इसे उनके होने का आभास भी नहीं था। रात घिरने लगी और अंधेरा गहरा हो गया। अब वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तब ये तीनों उठे और इसके पास आ गए। चारों तरफ से मुआयना करने लगे। ये उनसे बेखबर, बीमार, थका, बेड़ियों में बंधा सो रहा था। अचानक उन तीनों ने इस पर आक्रमण कर दिया। यह उस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। उस आक्रमण को संभालने की योग्यता भी नहीं थी इसमें। हक्का बक्का सा उठा यह। अपने पास खड़े 3 आक्रमणकारी शत्रुओं को देखकर यह भी गर्जना करते हुए उनसे भिड़ गया। वो तीनों इसे 3 तरफ से घेर चुके थे और बारी बारी से इस पर 3 तरफ से हमला भी कर रहे थे। यह भी यथाशक्ति यथासंभव जवाबी हमला कर रहा था। भीषण युद्ध चल रहा था और उनकी आवाज़ें बेतलारण्य में दूर दूर तक गूंज रही थीं। रात में गूंजने वाली ये आवाज़ें युद्ध की विभीषिका को और बढ़ा रही थीं। आवाज़ सुनकर आसपास से सभी लोग जाग चुके थे। सभी आश्चर्यचकित और भयाक्रांत से यह युद्ध देख रहे थे। मुख्य महावत अनमोल तिग्गा, सह महावत शंभु पासवान और अन्य लोग इन तीनों को भगाने के उपाय करने लगे। पटाखों के साथ तरह तरह की आवाज़ें की जाने लगी, पर उन सभी के भीमकाय शरीर, गज सुलभ बल और आक्रोशित अवस्था के कारण कोई नजदीक न जा सका। दूर से ही सारे उपाय किए जा रहे थे, पर सब निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। इसके साथ ही अपने अपने बेड़ियों में जकड़े हुए आवाजें कर रहे थे। भयावह स्थिति बनी हुई थी। भोर तक युद्ध चलता रहा। अचानक एक दर्दनाक चिंगाड़ के साथ यह गिर गया। वह भयानक आवाज पूरे बेतलारण्य में गूंज उठी, पर उसके बाद यह नहीं उठ पाया। थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर इसने प्राण त्याग दिए। इसकी मृत्यु के बाद वो तीनों भी शांत हो गए और सघन बेतलारण्य के अंदरूनी क्षेत्र में वापस लौट गए। यह अपने साथियों हथिनी सीता, हाथी सूरज और अन्य सभी को छोड़कर जा चुका था। वीर गति को प्राप्त कर चुका था। यह बेतलारण्य का प्रमुख पालतू हाथी था, काल भैरव। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे श्वेतांक अम्बष्ट से उन्हीं की लिखी कहानी वीर गति। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, अपनी राय व्यक्त करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दें। आज बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।